सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 3 अक्टूबर और आज हम इंडियन एक्सप्रेस की जितनी भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है उन्हीं का एनालिसिस करेंगे और साथ में ही एक पूरे आर्टिकल का डीप में एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अपनी आज की जो पहली हेडलाइन है दैट इज फीलिंग यूएस टैरिफ पेन। पेन मीन्स दर्द, फीलिंग मीन्स महसूस करते हुए, महसूस करते हुए यूएस टैरिफ, यूनाइटेड स्टेट की टैरिफ जो कर लगाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पे, उसका दर्द महसूस करते हुए एक्सपोर्टर्स जो सामान को निर्यात करते हैं, बाहर भेजने वाले, इंपोर्ट मतलब निर्यातक, निर्यातक जो सामान को बाहर भेजते हैं, इंपोर्टर मतलब जो सामान बाहर की कंट्रियों से सामान इंडिया में लेके आते हैं। तो एक्सपोर्टर्स का कहना है वो यूएस टैरिफ का पेन महसूस करते हुए बोल रहे हैं। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, ये फ्रेजल वर्ब इसका होता है मांग करना, मांगना या मांग करना। उन्हें मांग करना है, किसकी मांग की है? रिलीफ, राहत की मांग की है। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंटर इन वेट एंड वॉच मोड। और जो सेंटर मतलब है इंडियन गवर्नमेंट, किस में है? वेट एंड वॉच मोड में है। मतलब अभी वो वेट कर रही है और देख रही है कि क्या उसका यूएस का नेक्स्ट एक्शन क्या होता है, उसके बाद ये अपना डिसीजन लेगी। सो द नेक्स्ट हेडलाइन अपनी है इन अ फर्स्ट, पहली बार तालिबान फॉरेन मिनिस्टर, तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री हैं, टू विजिट यानी यात्रा करेंगे। कहाँ की? दिल्ली की यात्रा करेंगे। फ्यूचर टेंस की बात करता है टू। आफ्टर यूएनएससी गो अहेड, आफ्टर के बाद यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स एपोस्ट्रोफी की गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। लेकिन इस सेंटेंस में इसका मतलब है अप्रूवल। इसकी दो मीनिंग होती है। अप्रूवल यानी अनुमति। जैसे हम यूजली अपने कम्युनिकेशन में, डेली कन्वर्सेशन में क्या बोलते हैं? गो अहेड, आगे बढ़ो, प्लीज गो अहेड, आगे बोलो। तो यहाँ लेकिन इस सेंटेंस में इसका एक मीनिंग और होती है, इसका मतलब होता है अनुमति यानी अप्रूवल। तो यूएनएससी की अप्रूवल के बाद पहली बार तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर कहाँ विजिट करेंगे? दिल्ली विजिट करेंगे। टू मीन्स ये फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, टू या टू बी। वैसे यूजली यहाँ पे होना क्या चाहिए? मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट या विल विजिट, फ्यूचर की बात करेंगे। लेकिन यूजली जो अपनी हेडलाइंस होती हैं वो पूरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में नहीं लिखी जाती है, शॉर्टकट में लिखी जाती है। सो अपना नेक्स्ट हेडलाइन, गवर्नमेंट पुल्स नॉड। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। नॉड मीन्स अनुमति। फॉर किसके लिए? 11 बायो स्टिमुलेंट्स। पहले ये वर्ड समझते हैं इंपॉर्टेंट, बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं। तो बायो स्टिमुलेंट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि अपनी क्रॉप, फसलों या सब्जियों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उनकी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देते हैं, उनमें जल्दी प्रोडक्शन होगा और किसी भी बीमारी से, अगर अपने क्रॉप में कुछ ऐसी बीमारी लग रही है उसको भी दूर करते हैं। देखिए ये बनता किससे था? ये बनता है अपने जो रेसिड्यूज होते हैं, जैसे अपने जानवर कोई फॉर एग्जांपल चिकन, पिग्स के जो अपसेस, उसके पंख हैं, या उनके जो बच्चे कुचे मरने के बाद या जो बचे होते हैं सामान, उनसे बनते थे। तो ओवर के कारण, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, डायट्री मीन्स आहार, कंसर्न मीन्स कारण, चिंताएं। कंसर्न मतलब चिंताएं, डायट्री मीन्स आहार, रिलीजियस मीन्स धार्मिक। धार्मिक आहार की चिंताओं के कारण, क्योंकि आपको पता है अपने इंडियन जो हिंदुओं के लिए ये स्पेशली बहुत अपने फसलों को बहुत पवित्र मानते हैं, तो ऐसी चीज़ें यूज नहीं करते जो जानवरों के मरने के बाद चीज़ों से बनी हो। तो गवर्नमेंट ने अपना जो अप्रूवल था, अनुमति, उसको क्या की? खींच ली, वापस ले लिया, नहीं कैंसिल कर दिया, जो बायो स्टिमुलेंट्स को पहले अप्रूवल दी थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडलाइन है अपनी और फाइनल हेडलाइन, और इसी आर्टिकल का हम डीप में एनालिसिस भी करने वाले हैं। यस। सो है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट, इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट सीधी फ्लाइट टू रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? फिर से शुरू करना, फिर से शुरू करना। जैसे कोई चीज पहले बंद हो गई थी, हम वीडियो में देखते हैं ना, पहले पॉज करते हैं उसके बाद रिज्यूम, ऐसे उसको फिर से शुरू करना। इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू होगी कब? दिस मंथ, इसी महीने। इंडिगो टू स्टार्ट, इंडिगो स्टार्ट करेगी, फ्यूचर टेंस।
स्टार्ट करेगी कहाँ से, किसके साथ, ग्वांगजू के साथ। ग्वांगजू एक चाइना का जगह है, सिटी है, वहाँ शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंसिंग, अनाउंस मीन्स क्या होता है, घोषणा करते हुए। विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विद मीन्स साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनाउंस करने के साथ ही क्या अनाउंस किया, दैट डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड मेनलैंड चाइना, कि डायरेक्ट, दैट मीन्स कि डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में कैन स्टार्ट, मीन्स हो सकती हैं, शुरुआत शुरू हो सकती हैं, कब से, फ्रॉम लेट अक्टूबर, लेट मीन्स देर अक्टूबर, लास्ट एंड ऑफ द अक्टूबर से लेट नाइट, ऐसे लेट अक्टूबर, अक्टूबर से स्टार्ट हो सकती हैं। इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन, इंडिया एपस्ट्रॉफी एस, इंडिया की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट में सबसे बड़ी एयरलाइन क्या है, इंडिगो, सेड इट, कहा, इट विल स्टार्ट, इट किसको रेफर कर रहा है, इंडिगो को, इट विल स्टार्ट, ये स्टार्ट करेंगी डेली फ्लाइट्स, डेली फ्लाइट्स कहाँ के लिए, टू गोंगजू के लिए, कहाँ से, फ्रॉम कोलकाता से गोंगजू के लिए डेली फ्लाइट स्टार्ट करेंगे, कब से, फ्रॉम अक्टूबर 26 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। एंड फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब क्या होता है, आगे, आगे की कार्रवाई, जैसे बोलते हैं ना अपने आप इस प्रोजेक्ट का फॉलो अप लेते रहना, आगे क्या क्या प्रोसीडिंग चल रही है, क्या क्या कार्रवाई चल रही है, उसको लेते रहना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, फॉलो अप, आगे, फॉलो अप विथ, आगे क्या करेगी, विथ फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया, दिल्ली एंड ग्वांगजू, और पहले अपने कोलकाता से ग्वांगजू के बीच में चलेगी, उसके बाद कहाँ से, दिल्ली टू ग्वांगजू के बीच में स्टार्ट होगी। फॉलो अप एक वर्ड मिला है हमको, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ब्रैकेट में। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर लिखता हूँ मैं, फॉलो अप का मतलब है टू टेक फर्दर एक्शन, आगे की कार्यवाही, आगे की कार्यवाही, आगे काम करना, फॉलो अप करते रहना उस चीज का। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोर्सेज में सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, एयर इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग, एयर इंडिया भी प्लान कर रही है टू लॉन्च, लॉन्च करने के लिए क्या, डायरेक्ट फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन दिल्ली एंड शंघाई, शंघाई चाइना का सबसे बड़ी सिटी है शंघाई, उसके बीच, दिल्ली और शंघाई के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करने की क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक, मीन्स 31 दिसंबर के पहले तक। ऑल दो, ऑल दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, हालांकि कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, हालांकि द एयरलाइन इज येट टू मेक एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, हालांकि जो एयरलाइन है मीन्स एयर इंडिया, इज येट मीन्स अभी तक, अभी तक, येट टू डिसाइड, अभी भी उसको, येट टू मेक, अभी तक उसको क्या बनाना है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बनाना है, अभी उसने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दिया कि हम वो कर देंगे, बट इस प्लानिंग है, सोच रही है ऐसे। इंडिगो एंड एयर इंडिया वर द ओनली कैरियर्स ऑपरेटिंग, इंडिगो और एयर इंडिया वर, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव स्ट्रक्चर है, वर द ओनली इंडियन कैरियर्स, इंडिया के केवल यही दो कैरियर्स थे जो सामान और पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, कैरियर मीन्स ले जाना, कैरी मीन्स ले जाना, कैरियर मीन्स ले जाने वाला, ऑपरेटिंग जो कि ऑपरेट कर रहे थे, ऑप करते दीज फ्लाइट्स बिफोर कोविड, यही दो फ्लाइट्स हैं जो कोविड के पहले ऑपरेट कर रही थी चाइना के लिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ हांगकांग, विथ मीन साथ, एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद, अपवाद, अपवाद क्या है यहाँ, विद द एक्सेप्शन ऑफ हांगकांग, हांगकांग में, हांगकांग एक अपवाद है, अ चाइना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ये किस, चाइना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन किसको रेफर कर रहा है, हांगकांग, हांगकांग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक जो चाइना का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, वो एक्सेप्शन, वो अपवाद है, उनमें उस पर ऐसा नहीं हो रहा था। इंडिया एंड चाइना हैव हैड नो डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी सिंस अर्ली 2020। सो ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हैड की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना हैव हैड
हैव हैड नो डायरेक्ट, इंडिया और चाइना के बीच अभी कोई भी डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं है। कब से? सिंस मीन्स कब से, टाइम बताता, सिंस अर्ली 2020, मीन्स अर्ली मीन्स स्टार्टिंग के 2020 में, 2020 से अभी तक कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया और चाइना के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, विद एक्सेप्शन ऑफ हांगकांग को छोड़कर, हांगकांग के लिए थी। जस्ट बिफोर कोविड, जस्ट मीन्स कोविड, जस्ट मीन्स ठीक पहले, बिफोर मीन्स पहले, ठीक बिफोर कोविड के ठीक पहले, वॉज डिक्लेयर, जस्ट बिफोर कोविड वॉज डिक्लेयर अ ग्लोबल पैंडेमिक, वॉज डिक्लेयर इन पैसिव स्ट्रक्चर, वॉज डिक्लेयर ग्लोबल पैंडेमिक। जब कोविड को घोषित, डिक्लेयर मीन्स घोषित करना, ग्लोबल यानी वैश्विक पैंडेमिक, जब कोविड को वैश्विक पैंडेमिक घोषित किया उसके जस्ट पहले तक इंडिया और उसके चाइना के बीच कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं थी, हांगकांग को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो, हालांकि, इनिशियली स्टार्टिंग में, सस्पेंडेड ड्यू टू पैंडेमिक, हालांकि पहले स्टार्टिंग में, सस्पेंड मीन्स क्या होता है? रोक देना, स्थगित करना, कैंसिल करना, बर्खास्त कर देना। सस्पेंडेड ड्यू टू, ड्यू टू मीन्स के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, इसके कारण, ड्यू टू द पैंडेमिक, पैंडेमिक के कारण स्टार्टिंग क्या, इसको सस्पेंड कर दिया गया, नहीं बंद कर दिया गया था टेम्परेरी टाइम के लिए। इट डिड नॉट रिज्यूम, इट किसको रेफर कर रहा है? फ्लाइट को। इट डिड नॉट रिज्यूम, पास्ट इंडिफरेंट का नेगेटिव फॉर्म, इट डिड नॉट रिज्यूम मीन्स फिर से स्टार्ट, ये दोबारा से स्टार्ट नहीं हुई। देयर आफ्टर मीन्स उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। एज, एज मतलब क्योंकि, एज द बायलेटरल मीन्स द्विपक्षीय, दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय रिलेशनशिप, द्विपक्षीय जो रिलेशनशिप थे, रिश्ते थे, वो सावर्ड, सावर मीन्स क्या होता है? खट्टा, खट्टे हो गए, यानी दोनों कंट्रियों के बीच के जो रिश्ते थे वो खट्टे हो गए, मतलब खराब हो गए। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है बाद में, फॉलोइंग द बॉर्डर स्टैंड ऑफ, उसके बाद, किसके बाद? द बॉर्डर स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब जब दो कंट्रियों के बीच में मतभेद होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो फेस ऑफ, कि हम भी नहीं झुकेंगे, तुम भी नहीं झुकोगे किसी चीज को लेकर, यही है बॉर्डर स्टैंड ऑफ, जो बॉर्डर में उनके बीच में गर्मा गर्मी हुई। इन ईस्टर्न लद्दाख 2020, 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ बॉर्डर में इंडिया और चाइना के बीच में, उसके चलते इनके जो रिलेशन थे क्या हो गए? सावर हो गए, सावर्ड हो गए, मीन्स खट्टे हो गए, पास्ट, पास्ट है। तो इसकी वजह से ये जो फ्लाइट से दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। आगे देखते हैं। दिस लेड, यह, लेड का मतलब क्या होता है? लीड, लेड, लीड की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, वैसे होता है, लेकिन इस सेंटेंस में इसका मतलब निकल रहा है कि के कारण, जो मतलब होता है कि ये दिस वाज द लीडिंग कॉज ऑफ द पैंडेमिक, लीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा कारण है। दिस लेड, जो कारण बना किसका? दिस लेड टू हाई एयरफेयर्स, ये किसको लीड किया? आगे बढ़ा, हाई मीन्स अधिक, एयरफेयर जो हवाई जहाज के किराए हैं एयरप्लेन्स के, वो हाई, इसके कारण से क्या हुआ? वो किराए बढ़ चुके हैं। एंड लॉन्ग ट्रेवल टाइम्स, और लंबा जो ट्रेवल टाइम था वो लंबा हुआ, एज दोज फ्लाइंग बिटवीन द टू कंट्रीज, दोज मतलब किसको रेफर कर रहा है? लोगों के लिए, पीपल, पीपल, पीपल दोज हु वर फ्लाइंग बिटवीन टू कंट्रीज, जो लोग कर रहे थे या करते हैं, जो चाइना और इंडिया के बीच में फ्लाई करते हैं, उनको क्या लॉन्ग रूट लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसके हाई फेयर लग रहे हैं। हैड टू टेक कनेक्टिंग फ्लाइट्स, जिनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेना पड़ा, हैड टू टेक, लेना पड़ा, आई हैड टू डू दैट, मुझे वो करना पड़ा, तो हैड मीन्स करना पड़ा, उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ी, राइट, फ्रॉम, कहाँ से? हब्स इन साउथ ईस्ट एशिया। हब का मतलब होता है कि कोई एरिया, ऐसी जगह, ऐसा सेंटर ऑफ पॉइंट जहाँ से बहुत सारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स सभी जगह के लिए जाती हूँ। तो लोगों को जिनको चाइना विजिट करना था इंडिया से, वो साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी ऐसे जगह से फ्लाइट पकड़ते थे जो चाइना के लिए जहाँ से फ्लाइट जाती थी। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, टू इंडस्ट्री इंसाइडर, इंडस्ट्री मतलब यही एयरलाइन या फिर उनके गवर्नमेंट के जो इंसाइडर्स हैं, अंदर के जो लोग हैं जो खुफिया जानकारी देते हैं, ऐसे कुछ बताते हैं सोर्सेस से, कि चाइना एंड इंडिया एयरलाइंस हैव बीन लुकिंग टू स्टार्ट डायरेक्ट फ्लाइट्स। चाइना और इंडिया एयरलाइन जो है हैव बीन लुकिंग, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैव बीन लुकिंग, लुकिंग, लुकिंग टू मतलब खोज कर रही है, ढूंढ रही हैं, सोच रही हैं, हैव बीन लुकिंग टू रिस्टार्ट, यानी पुनः ये स्टार्ट करने के बारे में दोनों कंट्री के बीच में फ्लाइट सोच रही हैं। सो दोस्तों,
ये था आज के आर्टिकल का हमारा पूरा एनालिसिस। हमने 4 मेजर हेडलाइंस पकड़ी, उनमें से यूज होने वाले सारे वर्ड्स को समझा और कैसे यूज कर सकते वो भी समझा, और एक आर्टिकल का हमने डीप में एनालिसिस किया। सो अपना पहला ये था अपना आर्टिकल फीलिंग यूएस टैरिफ पेन। सेकेंड हमने पढ़ा था इंडिया फर्स्ट तालिबान जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पे आ रहे हैं, दिल्ली विजिट करेंगे, और ये जो गवर्नमेंट ने अपने बायो स्टिमुलेंट्स को जो अप्रूवल दिया था उसको वापस लिया। और चौथा जो कि 5 साल बाद कोविड के बाद इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है अक्टूबर से। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, एंड if you like this video then please subscribe it. Thank you so much.